कैसा इश्क है जनाब सिद्दीक अकबर का। अल्लाह अल्लाह, जब आपको खबर मिली है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है, जब बताया गया आपको इत्तला मिली, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज गुजार हुए, ए आका मैंने सुना है आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। आका ने फरमाया हाँ अबू बकर। अर्ज करने लगे आका नबी जो भी आता है मौजिजा लेकर आता है। आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिजा कम था कि तुम्हें दौरान सफर एक राहिब ने मेरे बारे में बता दिया था। दौरान सफर एक राहिब ने एक कलीसा के अंदर मेरे बारे में बता दिया। इतना सुना जनाबे सिद्दीक अकबर ने बारगाहे मुस्तफा में सर भी झुका दिया, दिल भी झुका दिया, कदम को बोसा दे के कहा आका कलमा पढ़ाइए, अब तक मैं दोस्त था अब जरा गुलाम बना लीजिए। आका ने कलमा पढ़ा के फरमाया ए अबू बकर तू कल भी मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है और सुबह कयामत तक तू मेरा दोस्त ही रहेगा। आओ इश्क देखना है आगे बढ़ो, जनाबे उमर फारूक आजम का इश्क देखो। खुदा की कसम हजरत उमर वो 22 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर की हुकूमत। हजरत उमर को ऐसा वैसा हल्का न जानना, बड़ी अजमत है। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक सिर्फ आपको 2 मिसरे सुनाऊंगा, 2 मिसरे काफी हैं बड़े बड़े चिलमनों में आग लगाने के लिए। कौन है उमर? कौन है उमर? तारुफ कुर्रा सादात वालों, उमर खत्ताब का बेटा है। यही पहचान नहीं उमर की। उमर 40वां मुसलमान, यही पहचान नहीं है हजरत उमर की। उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम फैलाने वाले नबी के सहाबी खलीफा दोम, सिर्फ यही पहचान नहीं है उमर की। क्या पहचान है, क्या तारुफ है, क्या इंट्रोडक्शन है, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर। अब यहां से अगर दिल कहे तो बोल देना, बोलना जरूर पड़ेगा। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। उमर नबी का सहाबी भी है, उमर खत्ताब का बेटा भी है, उमर 40वां मुसलमान भी है, और उमर की फजीलत ये भी कि उमर मौला अली का दामाद भी है। जनाबे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दामाद बनाया है, ये शान है हजरत उमर की। यही उमर है 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम है, लेकिन एक रोज आंखों में आंसू है। किसी ने मालूम किया उमर आंखों में आंसू किस लिए? खलीफे वक्त हैं आप, आपका रुब दबदबा यह है कि काफिरों के किलों में लर्जा पैदा हो जाता है, जलजला आ जाता है, कुफ्र दहल जाता है आपका नाम सुनकर। हजरत उमर फारूक आजम की आंखें भीगी हुई हैं, कहने लगे, फरमाया हजरत उमर ने कि सुनो, उमर की हैसियत तो ये थी कि उमर ऊंट जब चराता था तो ऊंट संभाले नहीं जाते थे। फरमाने लगे उमर की हैसियत तो ये, उमर जब ऊंट चराने जाता था, ऊंट चराए नहीं जाते, संभाले नहीं जाते थे। ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है, ये तो मुस्तफा की दी हुई इज्जत है कि आज उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। वो उमर जिससे अपने ऊंट नहीं संभाले जाते थे, ये नबी ने नवाजा है कि उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। आओ जरा मेरे अजीजों वो मंजर भी देखो। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। गिनती मोमिनों की हुई 39।
मीटिंग की कुफार ने के बड़ा गजब हो गया, अमीर हमजा जैसा बहादुर चला गया। कहने लगे अब बात बढ़ गई, पानी सर से ऊपर हो गया, अब कोई मंसूबा बनाओ, अब इस्लाम को रोकना पड़ेगा, पैगंबरे इस्लाम को रोकना पड़ेगा। तो प्लानिंग ये हुई कि चलो कत्ल कर दिया जाए। का कौन करेगा? सारे मजमे में एक इंसान खड़ा हुआ, खत्ताब का बेटा उमर, जनाबे उमर खड़े हुए, ईमान तब तक नहीं लाए थे। खड़े हुए तलवार निकाली, कहने लगे मैं करूंगा कत्ल मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, मैं इस्लाम का खात्मा करूंगा। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, तलवार निकाली, कहने लगे 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। तलवार निकाली, हवा में लहराते चले हैं कि आज खेल ही खत्म कर दूंगा। रास्ते में किसी ने देखा उमर, बड़े गुस्से में कहा कहां चले? कहा आज इस्लाम को मिटाने चला हूं, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला हूं। उन्होंने कहा वहां बाद में जाना, घर में तुम्हारे इस्लाम आ गया, पहले अपने घर का हाल ले लो, अपने घर की खबर ले लो। हजरत उमर फारूक आजम को बताया गया तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, बहनोई ने पढ़ लिया, घर में इस्लाम है, इस्लाम को मिटाने चले हो। इतना सुना तो गुस्सा आया, आग बगूला हुए, रास्ता बदला, बहन के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे दरवाजा खोल। दरवाजा खुला, अंदर गए, बहन को मारा पीटा, जुल्म किया। कहने लगे नबी का कलमा क्यों पढ़ा? अल्लाह अल्लाह बहुत मारा, बहन के खून बहने लगा, बहनोई को मारा। हजरत उमर की बहन ने कहा था ऐ उमर गौर से सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। याद रखना उमर, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए, मगर इतना जान लेना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। बहन का जब ये जज्बा देखा, ये इश्क देखा, तो हजरत उमर पिघल गए, नरम हो गए। कहने लगे जरूर कोई गैबी ताकत है जो तुम्हारे साथ है। अब बात समझ में आने लगी, अक्ल के दरीचे खुलने लगे। हजरत उमर ने कहा ऐ मेरी बहन, अब जरा वो किताब भी दिखा दे जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे, वो किताब भी पढ़कर सुना दो। कौन सी किताब? उसी किताब को कुरान कहते हैं, वो अल्लाह का कुरान जो बंदों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं। मेरे सफहात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। अल्लाहु अकबर, वो कुरान है। हजरत उमर ने कहा जरा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। बहन ने कहा पहले पाक होके आओ। गुस्ल कराया गया, गुस्ल किया, अब आए पाक होकर, अब उमर को कुरान सुनाया गया। अब हजरत उमर ने कुरान सुना, कुरान की आयतें दिल में घर करने लगी, इश्क मुस्तफा दिल में उतरने लगा। जब कुरान सुना तो इस्लाम की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, ले
लेकर चली। हजरत अरकम के घर में आका है, दरवाजा खुला, उससे पहले ही अंदर खबर भी पहुंच गई कि उमर आ रहे हैं। नबी पाक की बारगाह में इत्तला भी पहुंच गई। हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, कहने लगे आज अगर उमर अच्छे इरादे से नेक नियत से आता है तो ठीक है, वरना उमर की तलवार होगी, उमर का ही सर होगा। लेकिन दरवाजा खुला, उमर अंदर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठे। मेरे आका ने यूं सामने से पकड़ा, अपनी तरफ जरा सा आगे को किया, खींचा, और आका ने फरमाया उमर क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि मैंने तुम्हें दुआ में मांगा है, तुम कलमा पढ़ लो। इतना सुना, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे आका मैं कुफ्र के अंधेरों में था और आप मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। आका अब देर ना करो, उमर को कलमा पढ़ाओ, अपना गुलाम बना लो। तो बरेली से आवाज आई, मेरे इमाम ने कहा वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये नबी के आशिक हैं जो नबी की अजमतों को जानते थे। आगे बढ़ो, बात को जल्दी खत्म करना है मेरे अजीजों। एक दीवाने का तस्करा सुना दूं, बात खत्म करूं। मदीने के अतराफ में एक गांव का रहने वाला नबी का दीवाना, एक देहात का रहने वाला नबी का आशिक, गांव के अंदर रहता है, देहात के अंदर रहता है, गरीब है। आज हम लोग भी गुर्बत की सबब मदीना तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन दिल तड़पता रहता है, दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठा के कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज की इस महफिल में रात के 2 बजे मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ, परवरदिगार तू नबी के आशिकों के सदके आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हम अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करते मौला मदीना दिखा दे, इलाही हम पे ये एहसान कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे मौला यही एक आरज़ू है मदीने का हमें मेहमान कर दे। और हम आका की बारगाह में भी लो लगाते हैं और हुजूर की बारगाह में हुजूर कल्ब से ही अर्ज करते हैं, क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अब जिसे मदीना जाना है बस वो बोले, जिसे मदीना नहीं जाना है खबरदार बिल्कुल नहीं बोलना, चुप बैठे रहना। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा। अब खुद पता लग जाएगा कितने जाना चाहते हैं। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक
बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका, 100 बार। देहात का रहने वाला नबी का आशिक है, मगर तड़पता है कि कोई दिन ऐसा आए, जमाना मेरे हुजूर का है, तड़पता है, तमन्ना करता है कि कोई दिन ऐसा आए कि मेरी किस्मत की महराज हो जाए। मैं गरीब हूं, मुझ गरीब के कच्चे मकान में मेरे आका तशरीफ ले आए। हमने गलियों को सजाया, नबी का मीलाद मनाया, चरागा किया, लाइटें लगाई, उजाले किए, एक तमन्ना के साथ। वो कौन सी तमन्ना? हम एक तमन्ना के साथ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी गरीब अपने मकान में हुजूर को याद करता है, आका कोई दिन तो ऐसा आए, मुझ देहाती, मुझ गरीब के मकान में आप तशरीफ लाएं, मेरे भाग जाग उठे, मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरी किस्मत की महराज हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिको ज़हन करीब करो, दिल मचल उठेगा। दीवाना आका को याद करता है, कहता है आका कोई दिन तो आए, मेरा सोया नसीबा जाग उठे, आका मुझ गरीब के मकान में आपके कदम आ जाए। और ये याद रखना, आशिक जब भी जहां भी याद करता है तड़पता है, आका को मदीने में खबर हो जाती है। हम यहां तड़पे, आका उधर खबर आका को हो जाए, हम इधर पुकारें उधर आका सुने, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जहां से भी दीवाना पुकारे, आका बाखबर हैं, आका बाखबर हैं। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, उन पे कुर्बान न हो जाए वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। इधर गुलाम तड़पता है, उधर आका को खबर हो जाती है। दीवाना इधर तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना अपने घर में गरीब तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना याद कर रहा है, दीवाना याद कर रहा है। आका ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे यारो चलो चलो। आका किधर चले? आका ने फरमाया, एक दीवाना है, एक मस्ताना है, जो याद कर कर के आंसू बहाता है, जिसका दिल बेचैन रहता है, जिसकी आंखें नम हो जाती हैं। आका ने फरमाया चलो आज दीवाने के घर पे जाना है। मुस्तफा आगे आगे चले, गुलाम पीछे पीछे चले। यूं लगा कि जैसे बादशाह के पीछे रियाया चल रही हो। आका चले शाने रिसालत के साथ, आका चले शाने नबूवत के साथ, और गुलाम चले शाने सहाबियत के साथ। आगे आगे नबी, पीछे पीछे गुलाम। ताजदारे मदीना
अपने उस दीवाने के मकान पे पहुंचे, उस आराबी के मकान पे पहुंचे। आका ने पहला कदम रखा, गरीब ने आका को देखा, दीवाने ने आका को देखा, दिल तड़प गया। आका को देखा तो आंखों में आंसू आए, कदमों पे गिरा करने लगा, या रसूल अल्लाह अब मेरा इश्क और भी ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया ये इश्क की आग वो है, भट्टी इधर जलती है, इधर भट्टी जले आग जले, इश्क की भट्टी से लो उठे और उधर मदीने वाले आका बाखबर हो जाते हैं और गुलाम पे आका नजरे करम फरमा देते हैं। आका ने फरमाया ले तूने पुकारा मैं चला आया, तूने याद किया मैं आया। कमेटी वालों थके तो नहीं हो? जब कमेटी वाले नहीं थकेंगे तो जाहिर है और कोई भी नहीं थकेगा, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत भी की है ना, कई दिन चंदा भी जमा किया होगा, इंतजाम भी किया महीनों से बेचारे। माशाअल्लाह। अब जरा जहन करीब करो, आका दीवाने के घर के अंदर, दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे भाग जाग उठे, मगर साथ साथ आंखें भी बरसने लगी। आका ने फरमाया तुझे खुश होना चाहिए, रोता क्यों है? कहते हैं आका खुश तो बहुत हूं, मगर एक कर्ब है जो रुलाता है। आका ने फरमाया क्या बात है? कहने लगा आका मैं गरीब हूं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में कोई नर्म नाजुक ऐसा गद्दा बिस्तर नहीं जिस पे आपको बिठाऊं, आका कोई कालीन नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं, आका कोई ऐसा खूबसूरत कोई ऐसा शफाफ कपड़ा नहीं है, उम्दा नफीस कपड़ा नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका क्या करूं? इसी बात ने रुलाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ओ गुलाम, ओ मेरे गरीब, गरीबी पे तू इतना रोया न कर, क्योंकि गरीबों आज भी इस बात से बाखबर रहो, आकाए कायनात ने ऐलान कर दिया था इस्लाम गरीबी से शुरू होगा और गरीबों पर ही इस्लाम अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचेगा। गरीबों से शुरू, सबसे पहले कमजोरों ने कलमा पढ़ा, गरीबों ने कलमा पढ़ा, गुलामों ने कलमा पढ़ा। आका ने गरीबों को पसंद फरमाया, ए गरीबों दिल हल्का न किया करो, क्योंकि आका ने गरीबों को पसंद फरमाया है। मेरे आका ने तो ये भी ऐलान फरमा दिया कल मैदान महशर में एक तरफ गरीब खड़े होंगे, एक तरफ अमीर खड़े होंगे, मालदारों की कतार एक तरफ, गरीबों की कतार एक तरफ। अब मेरे अजीजों सुनो, फरमाया गया अल्लाह मैदान महशर में मालदारों से उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। भाई कोई आदमी अपने यहाँ मैनेजर रखता है, मुनीम रखता है, किस लिए? कितना आया, कितना गया, बही खाता दिखाओ। सरकार भी मांगती है ना बही खाता, कहां से आया, कैसे आया, ITR भरो, GST पे दिखाओ। अम्मा मियां ये छोटी सी एक खित्ते की सरकार जब आपसे GST का हिसाब मांगे तो जो असल बादशाह है, कुल खजाने उसने अता किए, वो भी तो सवाल करेगा मैंने तुझे दिया था, तूने कहां पे खर्च कर दिया। तो कल कयामत के दिन तय होगा किसने कहां खर्च किया।
अगर जुए और शराब में अय्याशियों में उड़ाया तो क्या मुंह दिखाओगे, और अगर अल्लाह की राह में खर्च किया तो कह देना मौला जो कुछ था, या अल्लाह जो कुछ था सब तेरे नाम पे कुर्बान था। अल्लाह अल्लाह मालदारों से अल्लाह कयामत के दिन उनका माल पूछेगा। गरीबों जुमला सुनो खुश हो जाओ, मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा और गरीबों से परवरदिगार उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे गरीब बता तेरी कैसी गुजरी। गरीब रो के कहेगा मौला गुर्बत थी, फाके थे, मगर मैं तेरी रजा में राजी रहा। अल्लाह फरमाएगा कल तू मेरी रजा में राजी था, आज इनाम भी देख ले। परवरदिगार परवाने जन्नत अता फरमाएगा। आका ने फरमाया कतार में अमीर भी होंगे गरीब भी होंगे, वो हिसाब दे के जन्नत में जाएंगे। इनका हिसाब ही क्या होगा, कुछ था ही नहीं, कौन सा हिसाब देंगे। अल्लाह इन्हें जन्नत में भेज देगा। कितना पहले कितना फासला, अमीर गरीब में कितना डिस्टेंस। ताजदारे मदीना ने फरमाया अमीर के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अब मालदार ये ना सोचें कि भैया गरीबों की तो मौज आ गई और हम तो फंस गए। ना 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 मालदारों ऐसा ना सोचना, मालदार बनो खूब तरक्की करो, मगर इतना याद रखो मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसे मालदार न बनना, बल्कि अगर मालदार बनो तो हजरत उस्मान जैसे मालदार बनना कि उन्होंने अपनी सारी दौलत सारा माल मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। तो गरीबों दिल छोटा न किया करो, उधर वो गरीब है आका की बारगाह में। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने अपने गरीब दीवाने से गुलाम से कहा ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, तू कालीन की फिक्र में है, तू मखमली गद्दे की फिक्र में है, उम्दा नफीस कपड़े की फिक्र में है कि उस पे मैं तेरे घर में बैठूं। आका ने फरमाया ओ मेरे गरीब सुन, मैं तेरी कालीन देखने नहीं आया, मैं तेरे घर के कपड़े देखने नहीं आया। आका ने फरमाया सुन ले, मैं तेरे घर में मखमली गद्दे और कालीन देखने नहीं आया। आका ने फरमाया मैं तो तेरी मोहब्बत देखने आया हूँ, मैं तो तेरे प्यार की खातिर आया हूँ, मुझे तो तेरा इश्क लेके आया है। अल्लाह अल्लाह आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को रखा, उस पर तशरीफ फरमा हुए। अब गुलाम कहने लगा आका जरा सी इजाजत अभी आया। गुलाम इधर बाहर निकला, वक्त गुजरा, थोड़ी देर हुई, वापस जब नहीं आया आका ने फरमाया कहाँ गया ये मेरा दीवाना, कहाँ गया ये मेरा गुलाम। तो आकर बताया हुजूर की बारगाह में सहाबा ने या रसूल अल्लाह वो आपका जो दीवाना है ना, दीवाना पक्का है मगर गरीब है ना। आका वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है बर्तन लाने के लिए, पानी पीने का कटोरा लाने के लिए, ताकि वो उस कटोरे में आपको पानी पिला दे। या रसूल अल्लाह घर में बर्तन भी नहीं है। ताजदारे मदीना ने फरमाया बुलाओ मेरे दीवाने को, जल्दी बुलाओ।
बुलाया गया, गुलाम को बुलाया गया, आका की बारगाह में दीवाना आया। हुजूर ने दीवाने को सीने से लगाया, फरमाया कहाँ गया था? कहने लगा आका बर्तन नहीं है, बर्तन लेने गया था किसी रिश्तेदार से मांगने कि आपको पानी पिला सकूं। आका ने फरमाया एक बात बता, अपने बच्चों को पानी कैसे पिलाता है? कहने लगा हुजूर मैं चमड़े की मशक उठाता हूँ, मैं यूं पानी डालता हूँ, मेरे बच्चे यूं अपने हाथों का कटोरा बनाते, चुल्लू बनाते हैं, लबों से लगाते, मैं ऊपर से डालता हूँ, बच्चे पी लेते हैं। आका की रहमत जोश में आई, आका ने फरमाया ओ मेरे दीवाने, चल आज भी उसी तरह से मशक उठा ले, आज कटोरा तेरे नबी के हाथों का होगा, मशक तेरा होगा। आका ने फरमाया पानी डाल दे, उसने पानी डाला, आका ने अपने लबों को अपने चुल्लू से लगाया और ताजदार मदीना ने पानी पीना शुरू कर दिया। हुजूर ने भी उसी अंदाज से पानी पिया, लेकिन जब आका पानी पी रहे थे, वो जो मश्क था ना चमड़े का, वो जरा नीचे हुआ, नबी के लबों से लग गया। बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म करने वाला हूं और अगर नहीं बोलोगे तो खैर नहीं तुम्हारी आज। मैं भी देखूं कौन हटाएगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे, कल दोपहर की ट्रेन है मेरी, तो समझ रहे हो? बस हमारे ये उलमा है, इन्हें शायद किसी को कहीं जाना हो जल्दी हो, तो मेरी तरफ से इजाजत है। नकीब साहब आपको भी अगर आपको जल्दी हो तो जा सकते हो। मेरी तो 10 मिनट की अभी बात है, मैं उसको मुकम्मल करूंगा, ठीक है ना? सुनेंगे? ये कितने को हम अब आधा घंटा करना, ये कहना आपका गलत था, यही जुमला अब आपका भारी पड़ेगा। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। देखो तो 2:30 बजे तक आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके जज्बों को सलाम है। जल्दी से, अब मैं जल्दी चाहता हूँ 5-7 मिनट में बात खत्म हो, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। वो चमड़े का टुकड़ा मश्क का नबी के लबों से लगा, लबहाए मुस्तफा से मस हुआ, ताजदारे मदीना के लबों से वो मश्क का टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा लगा। गुलाम मुस्कुराने लगा। गुलाम ने उस मश्क को फिर इस्तेमाल नहीं किया, उठा के रख लिया। मचल जाओगे अब ये जुमले सुनकर। उठा के रख लिया, फिर क्या किया? ये दीवाना कहता है जब इससे मालूम किया गया कि वो चमड़ा जो नबी के लबों से लगा, ये बता उससे क्या मिला, क्या क्या बरकतें हासिल हुई। दीवाना कहने लगा मत पूछो, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है तलब से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। दीवाना मुस्कुरा के बोला ये ना पूछो क्या मिला, का बता तो दे। दीवाना कहने लगा जिस दिन वो चमड़े का टुकड़ा नबी के लबों से लगा, उस दिन से आज तक उस चमड़े के अंदर उस चमड़े के अंदर ये बात पैदा हो गई, ये सिफत पैदा हो गई। कहता है मेरा बच्चा कोई बीमार हो जाए, मैं पानी में उस चमड़े को लगाता हूँ जो चमड़ा नबी के लबों से लगा था। मैं पानी में उस
चमड़े को डाल के निकालता हूँ, पानी बच्चे को पिलाता हूँ, बीमारी नबी के लबों की बरकत के सबब अल्लाह दूर फरमा देता है। कहता कोई भी बीमार आ जाए, मैं वो चमड़ा पानी में डाल कर निकाल के वो पानी बीमार को पिला देता हूँ, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अब मेरा आखिरी जुमला सुन लो अजीजाने गिरामीउल कद्र, हिफाजत भी कर लेना और नसीबों पे नाज भी करना। लो सुनो, नबी के लबों से लगा एक चमड़े का नबी के लबों से, नबी के लबों से ऐ लोगों, नबी के लबों से लगा चमड़े का टुकड़ा तो उसे ये इज्जत मिली कि पानी में डालो, पानी मरीज को पिला दो, शिफा मिल जाए। तो ऐ लोगों, ये नबी की कुर्बत और निस्बत की वजह से हुआ, नबी की कुर्बत और निस्बत के सबब हुआ। तो जब नबी की कुर्बत, नबी की निस्बत चमड़े को इतना मुमताज बना सकती है, तो मुझे बताओ नबी की निस्बत हम गुलामों को कितनी इज्जतें अता कर सकती है। और चमड़े के टुकड़े के करीब नबी आए तो चमड़े के टुकड़े को इज्जत मिले, तो जब गुलाम की कब्र में खुद मदीने वाले आ जाए तो सोचो सोचो कब्र में गुलाम मुस्तफा को कितनी इज्जत मिलेगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने हुजूर को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता की गई हैं। जिक्र भी बुलंद किया, जात भी बुलंद की, मकाम भी बुलंद किया। वो मेरे मुस्तफ़ा है, वो नबियों के इमाम है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। अल्लाह उस महबूब की गुलामी अता करे, उस महबूब का सच्चा वफादार बनाए। आप सबको मुबारकबाद, आप सब शादाबाद रहें। आपने बड़ी मोहब्बत से सुन लिया, आपने इस महफिल को अपनी शिरकत से कामयाब बनाया है। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में अच्छा, तो जलसा आपने सजाया, बड़ी मेहनतें की, अल्लाह ताला आप सबको इसका बदला अता करे। जलसे को सजाने वाले गांव में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। इस जलसे के लिए, इस जलसे से मोहब्बत करने वाले, कोई सऊदी में है, कोई दुबई में, कोई कहीं है, लोग बाहर भी है ना, और लाइव चल रहा है, वो सुन भी रहे माशाल्लाह। उन सब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो सुन रहे हैं। और एक पैगाम के साथ कुर्रा सादात वालों या अतराफ वालों, आप चाहे दुबई में रहो, चाहे सऊदी में रहो, चाहे आप अमेरिका अफ्रीका में रहो, जहां भी रहो, इतना याद रहे नबी के वफादार बन के जिंदगी गुजारना।
नबी की वफादारी ही असल जिंदगी है। नबी के वफादार बन के रहना। कुर्रा सादात में रहते हो, यहाँ भी नबी के वफादार रहो। जहां जाओ नबी के वफादार रहो। और नबी की वफादारी, नबी की गुलामी ये कि हुजूर से मोहब्बत ऐसी की जाए कि हुजूर के हर कौलो फेल को आशिक अपनाए और हुजूर के फरामीन को अपनी जिंदगियों में शामिल करे। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, जो मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, रुक जाओ। यूं तो बहुत कुछ दिया है नबी ने, मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि नबी को अल्लाह ने मालिक मुख्तार बनाया है। नबी हर तरह से नवाजते हैं और हर तरह से दिया है। कुरान अल्लाह का कलाम है, गोया बंदों को मिजाज मिला। ऐ मेरे बंदो, नबी तुम्हें नमाज दे ले लो, रोजा दे, ज़कात का हुक्म दे, हज का हुक्म दे। अच्छा, जिससे रोके उससे रुक जाओ, मतलब झूठ से रोके रुक जाओ, गीबत से रोके रुक जाओ, चुगलखोरी से रोके रुक जाओ, बेहयाई से रोके रुक जाओ, बेपर्दगी से रोके रुक जाओ। ताजदारे मदीना के गुलामों, नबी की गुलामी वो है जो गुलाम को हयादार बनाती है, उसकी गैरत को जगाती है, उसके दिल की गंदगी को निकाल कर दिल को इश्क़ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का शफ़ाफ आईना बनाती है। ये बदकिस्मती है हमारी। हमारा दावा मोहब्बत तो बड़ा मजबूत है, मगर अमल के मामले में हम बड़े कच्चे हैं। नमाजों से दूर, इबादत से दूर, बंदगी से दूर, सजदों से दूर, रोजों से दूर। रमजान में देखो सिगरेट चल रही है, धुआं उड़ लिया है। इबादतों से दूर, नमाजों से दूर, बंदगी से दूर। अच्छा, हमारे मुआशरे में हमारी माएं बहनें पर्दे से दूर। एक हदीस सुनो नबी की, बस एक हदीस इतनी काफी है कि खुदा की कसम अक्ल के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और हक जाहिर हो जाएगा, पता लग जाएगा। नबी ये पाक की एक हदीस है, एक हदीस को अगर फैलाओ तो ये समंदर है, समेटो तो एक कूजे के मानिंद है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से। आका ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कौन है वो तीन लोग? जल्दी से सुन लो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने तीन लोग हैं कि जन्नत की खुशबू तो बड़ी बात है, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन? फरमाया बेनमाजी, नमाज को छोड़ने वाला। कोई भी हो, गांव का चौधरी क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, मुखिया क्यों ना हो, हैं, जमात का लीडर क्यों ना हो, सरदार क्यों ना हो, कोई भी हो, याद रखना आका ने ऐलान कर दिया बेनमाजी जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएगा। दूसरा
फरमाया मेरे आका ने दूसरा माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। माँ बाप, आजकल तो हालत ये कि लोग, कितनी जगह का ये मामला है कि माँ बाप पे हाथ तक उठा दिया। क्यों? क्योंकि तरबियत अच्छी नहीं हुई, इस्लाम की तालीम नहीं मिली। माँ कौन है? मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जोर से और जोर से बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, मगर बाप वो कि उसके कदमों में इस माँ की भी जन्नत। माँ के कदमों के नीचे जन्नत तो बाप जन्नत का दरवाजा। एक आदमी अपने अब्बा को मार रहा था, कोई मौलाना साहब गुजरे उधर से, देखा भाई निहायत जाहिल आदमी है यार, अपने बाप पे हाथ उठा रहा है और मार रहा है, तबीयत से ठुकाई कर रहा है। मौलाना बोले भाई ऐसा जुल्म किस लिए कर रहा है? जन्नत का दरवाजा है तेरा बाप, क्यों मार रहा है? कहने लगा मौलाना मार नहीं रहा, ये जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहा हूं। याद रखना माँ बाप का दिल दुखाने वाला, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं। तीसरी बात, तीसरा कौन है? ये भी हमारे तुम्हारे सबके घरों की कहानी है, हमारा ही किस्सा है, हमारा ही रोना है, हमें ही रोना पड़ेगा। हमारी बीमारी है, इलाज भी हमें ढूंढना पड़ेगा। फरमाया मेरे तुम्हारे नबी ने तीसरा वो जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो आजकल औरतें भाग रही हैं ना इधर उधर, दुपट्टा भी सर से उतरा तो गले में आया, गले से हटा तो फिर सीधा कांधे पे आ गया, अब वहां से भी हटा तो फिर इन्होंने मेख पे टांग दिया खून की, अब उसका काम ही खत्म है। हिरन बन गई हिरन, बाल खोल के यूं लहरा के चल रही। याद रखना मेरी माओ बहनों, आज के इस जलसे में सबक हासिल करके जाओ, हर कीमती चीज को छुपाया जाता है। और अब पर्दा डालने को आपसे कहा जाता है, इस्लाम ने आपको पर्दा दिया तो बड़ी बात है। सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? सबसे इज्जत वाली जगह अल्लाह का घर काबा है, काबे पे भी खिलाफ है, पर्दा है। तो जब काबा इज्जत वाली जगह उस पे पर्दा है, तो इस्लाम ने मिजाज दिया है ना कि इज्जत वाली चीज पे पर्दा होता है। तुम्हारी इज्जत बड़ी बुलंद की है इस्लाम ने, इसीलिए तुम्हारे ऊपर पर्दे और हया की चादर को डालकर तुम्हें महफूज किया है। और नौजवानों बुजुर्गों, अपने घरों पे हमें गौर करना होगा। बहू बेटियां और बीवियां और बहनें और माएँ तो हमारी ही हैं जो बेपर्दा घूमती हैं, ये घूमेंगी बेपर्दा और इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया वो आदमी जन्नत में दाखिल होना तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। और एक रिवायत के मुताबिक इसके अंदर एक शख्स का जिक्र उसका भी जो शराब पीता है, नशा करता है। शराबी के लिए भी शराब पीना भी निहायत सख्त तरीन जुर्म है। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इन तमाम बीमारियों से, खराबियों से
से महफूज फरमाए और हम सबको अल्लाह नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। और रात के इस वक्त में मैं दुआ गो हूँ मुहतरम नदीम भाई के लिए जो बीमार हैं, तबीयत अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला नाफिया दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अपने हबीब के सदक़े सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।